हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे एल्किल हैलाइड के जो बनाने की विधि है उसमें हम दूसरी विधि की बात करेंगे, जिस विधि का नाम है डार्जन अभिक्रिया, DARZN रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब ये जो डार्जन अभिक्रिया ये भी क्या है, अल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की विधि है। यानी कि अल्कोहल हमें लेना है और इस अल्कोहल से हमें किस में कन्वर्ट करना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। ठीक है, RCl का मतलब क्या हो गया, एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड, इसमें भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लोराइड। ठीक है, तो अल्कोहल को क्लोराइड में चेंज करना है, तो इसके लिए हम इस डार्जन अभिक्रिया का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में से एक अभिक्रिया है हमारी डार्जन अभिक्रिया। अब इस अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में यानी एल्किल क्लोराइड में चेंज करने के लिए मैं यहाँ क्लोराइड लिख देता हूँ, ये क्या है, क्लोराइड है। तो एल्किल क्लोराइड में चेंज करने के लिए यहाँ पर क्या यूज करना पड़ेगा, यानी कि अल्कोहल को कैसे हम अभिक्रिया करवाएं या किसके साथ अभिक्रिया करवाएं जिससे हमें RCl मिल जाए और इस अभिक्रिया का नाम क्या हो जाए, डार्जन अभिक्रिया हो जाए। तो यहाँ जो हमने यूज किया है तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, SOCl2 यूज किया जाता है, जिसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। इसके साथ मिला दिया जाता है C5H5N, इसका नाम क्या है, पिरिडीन। यानी इसमें थोड़ी सी मात्रा किसकी मिला दी जाती है, पिरिडीन। और पिरिडीन क्या होता है, एक क्षार होता है, एक क्षार होगा। तो इस क्षार की उपस्थिति में ये जो अभिक्रिया करवाई जाती है किसकी, अल्कोहल की, किसके साथ, SOCl2 के साथ, जिसका नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। और इसे हम सल्फोनिल क्लोराइड भी बोलते हैं, सल्फोनिल क्लोराइड भी इसी का ही नाम है। तो जब हम अल्कोहल को सल्फोनिल क्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें मुख्य उत्पाद के रूप में क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें दो गैसें भी मिलती है, जो एक तो होगी सल्फर डाइऑक्साइड और एक गैस होगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो ये है एक सामान्य डार्जन अभिक्रिया जिसमें अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट किया जाता है, किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में। ठीक है बच्चों, अब ये जो अभिक्रिया है, जो मेन बात है इस अभिक्रिया की वो क्या है, ये जो अभिक्रिया है वो है SNI अभिक्रिया। अब ये जो SNI अभिक्रिया है बच्चों, देखो अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि SN का मतलब क्या होता है। वैसे हम इस SN अभिक्रिया के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं जब हम RX के रासायनिक गुणों की बात करेंगे। तो अभी तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि SN क्या होता है। SN का मतलब होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। और इस I का मतलब होता है इंटरनल। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक, यानी कि आंतरिक रूप से किसी एक ही मॉलिक्यूल में नाभिक स्नेही द्वारा क्या कर दिया जाए, प्रतिस्थापन कर दिया जाए। नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही होता है NU, जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी जो इलेक्ट्रॉन धनी होते हैं उन्हें हम नाभिक स्नेही कहते हैं। नाभिक स्नेही द्वारा हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं। और ये प्रतिस्थापन जब सेम ही मॉलिक्यूल में हो जाए तो उसे कहते हैं इंटरनल, यानी कि आंतरिक। तो ये जो डार्जन अभिक्रिया ये किसका एग्जाम्पल है, SNI का एक एग्जाम्पल है। अभी हम इसकी क्रियाविधि या मैकेनिज्म में आपको दिखाऊंगा जिसमें पता लगेगा कि किस प्रकार ये SN अभिक्रिया होती है। ध्यान रखना बच्चों, SN का मतलब क्या होता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन धनी, यानी कि कोई भी ऐसी प्रजाति या आयन या मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन धनी हो और जिसके द्वारा प्रतिस्थापन किया जाता है उसे हम कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। वैसे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं डार्जन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सी परिभाषा ये होती है, अल्कोहल को एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम थायोनिल क्लोराइड का यूज करते हैं और पिरिडीन की प्रेजेंस रखते हैं। तो इससे क्या बनता है, एल्किल क्लोराइड बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं, डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम देखो इनकी क्या करते हैं क्रियाविधि की। ये जो RCl है इस ROH से कैसे बना है। ठीक है,
तो अब देखो इसकी जो मैकेनिज्म है, जो क्रियाविधि, ROH हमने लिया अल्कोहल, ये लोन पेयर होते हैं, ध्यान रखना। ऑक्सीजन जो होता है ना अल्कोहल का, इस पे 2 लोन पेयर होंगे। लोन पेयर का मतलब होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है। इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो SOCl2 है, जो पाई बॉन्ड है सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में, अब ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या रहता है कि ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि ज़्यादा नेगेटिव एटम है। तो इसके कारण इस सल्फर पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है बच्चों। अभी तो ये क्या है, थोड़ा पार्शियल है, यानी कि ये जो पाई बॉन्ड है कंप्लीट शिफ्ट नहीं हुआ है किसके ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को प्रदान दिए जाते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस सल्फर को देना शुरू किया जाता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड के, ये कहाँ चला जाता है, इस ऑक्सीजन के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ क्या हो रहा है कि ये जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन है अल्कोहल के, वो किसको दिया जाएगा, सल्फर को दिया जाएगा। और सल्फर के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दिए जाएंगे, इस सल्फर से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन जो है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड बन रहा है जिसमें दोनों का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया सल्फर, ये ऑक्सीजन नेगेटिव हो गया, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये Cl एंड ये Cl, ठीक है। सेम वैसा ही बनाया हमने जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, ये मत पूछना सर कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आ गया, ये नेगेटिव कैसे आ गया। देखो पॉजिटिव तब आता है जब हम किसी इलेक्ट्रॉन को फेंकते हैं, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो एरो बनाया मैंने, इस एरो का मतलब होता है इस इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ से उठाकर इस सल्फर को दे दिया, तो अब इसका तो इलेक्ट्रॉन गया ना। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि जब किसी चीज़ की कमी आती है ना, उसको पॉजिटिव से दिखाते हैं। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो मैंने इसको पॉजिटिव दिखा दिया, ठीक है। अब यहाँ वाला देखो एरो क्या कर रहा है, इस ऑक्सीजन के ऊपर जा रहा है, यानी कि मैंने यहाँ के इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंक दिया, इस ऑक्सीजन के ऊपर फेंक दिया, तो यहाँ क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कब आता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन किसी से लिया जाता है तो वो नेगेटिव आ जाता है। तो सल्फर पे कुछ नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि सल्फर ने जितने इलेक्ट्रॉन दिए थे उतने इलेक्ट्रॉन दूसरा वाला ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम इससे आयन को बना लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो सल्फर हमने यहाँ बना रखा है जो 4 बॉन्डेड है, ये सल्फर क्या है, थोड़ा सा लेस स्टेबल है। लेस स्टेबल का मतलब हो गया कम स्थायी है, ठीक है। कम स्थायी होने का कारण क्या होता है कि ये जो Cl है यहाँ पे, ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये वापस पॉजिटिव चार्ज होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि Cl की नेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ से Cl जैसे ही बाहर जाता है, यहाँ से Cl जैसे ही बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे दिया जाता है, पॉजिटिव सल्फर को दे दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखो आगे क्या बनने वाला है, तो आगे ये बना, देखो Cl यहाँ से चला गया बाहर, और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन था वो वापस आ गया सल्फर के पास। तो RO, ये H, ये पॉजिटिव, ये सल्फर, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एंड ये Cl, और हमने बाहर किसको निकाल दिया, Cl माइनस को निकाल दिया, ओके, विद इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो Cl माइनस है, ये Cl माइनस क्या करेगा, ये जो ऑक्सीजन पे H प्लस दिया हुआ है, इस प्लस चार्ज दिया हुआ ऑक्सीजन पे ही, तो ऑक्सीजन प्लस चार्ज होगा तो ये क्या होगा, देखो कम स्थायी होगा, ठीक है ना। तो अब ये स्थायी होने के कारण क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन को अपने यहाँ से बाहर निकालेगा और इसके इलेक्ट्रॉन खुद ले लेगा, ठीक है बच्चों। तो जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो ये जो Cl है यहाँ इसे एक्सेप्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा, HCl, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, ROS डबल बॉन्ड O एंड Cl, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे देखो फिर वही चीज़ होगी, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ध्रुवीकरण, किसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहेंगे। तो यहाँ देखो कार्बन R और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, इसमें क्या होगा, देखो ऑक्सीजन ज़्यादा नेगेटिव होता है, ज़्यादा विद्युत ऋणी होगा तो नेगेटिव चार्ज इस पे रहेगा, और R पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। तो अभी मैंने बात की थी ना SNI कि उसी अणु के अंदर क्या हो जाता है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का मतलब किसी नाभिक स्नेही द्वारा किसी दूसरे अणु का प्रतिस्थापन कर दिया था ना। अब देखो यहाँ ये है नाभिक स्नेही Cl, Cl क्या है, माइनस है, ठीक है ना। अब Cl माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ रहेंगे, Cl की तरफ रहेंगे। अब Cl माइनस है जो क्या हो गया, हमारा नाभिक स्नेही हो गया।
अब ये नाभिक स्नेह क्या करेगा बच्चों, यहाँ से निकल कर इस R पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो R पे अटैक करते ये SO2 को बाहर निकाल देगा और हमें जो प्रोडक्ट बनाना है यहाँ पे वो बन गया RCl और साथ में क्या निकल गई, SO2 गैस। तो ये है हमारी कंप्लीट डार्जन अभिक्रिया की। ये जो डार्जन अभिक्रिया अभी हमने लिखी थी वो कैसे संपन्न होती है, तो ये इस प्रकार संपन्न होगी बच्चों और फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, RCl बन जाएगा। देखो थोड़ा सा आपको समझना है कि यह अभिक्रिया कैसे हुई है, रटने वाली चीज़ कुछ नहीं है, कौन सा मॉलिक्यूल कब अटैक करता है और कौन सा मॉलिक्यूल कब वहाँ से निकल रहा है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, डार्जन अभिक्रिया करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये जो अभिक्रिया हमने की थी वो किस में की थी, पिरिडीन में की थी। ठीक है ना, पिरिडीन एक क्षार होता है जिसका फॉर्मूला होता है C5H5। ठीक है बच्चों, और N, ये पिरिडीन के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डार्जन अभिक्रिया। अब हम इस अभिक्रिया से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे। देखो सबसे पहले बात, सबसे पहले तो इसमें केवल RCl बनाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, RBr नहीं बन सकता, RF नहीं बन सकता, RI नहीं बन सकता, केवल क्या बना सकते हैं, RCl बना सकते हैं। ठीक है, इसकी भी लिमिट होती है। दूसरा पॉइंट कि इसमें RCl ही क्यों बनता है, RBr क्यों नहीं बनता और RI क्यों नहीं बनता, तो इसका रीज़न क्या होता है। देखो बच्चों, एक होता है SOBr2। ठीक है, Cl2 की जगह Br2 हो जाएगा थायोनिल ब्रोमाइड। लेकिन ये जो थायोनिल ब्रोमाइड है ये क्या होता है, अस्थायी होता है, इसे हम स्टोर नहीं कर सकते, संचय नहीं कर सकते, जिसके लिए हम अभिक्रिया करवाएं। ठीक है ना, तो इसलिए अस्थायी होने के कारण हम इसको यूज नहीं करेंगे और ये RBr नहीं बनाने में काम आएगा। दूसरा होता है SOI2 के आयोडीन क्यों नहीं बनाया जाता, कि इस ये जो हमने लिखा है SOI2 थायोनिल आयोडाइड, ये अभी तक अज्ञात है, इस प्रकार का यौगिक प्राप्त नहीं हुआ है। अगर प्राप्त हुआ है तो बहुत ही कम जीवन होता है, लाइफ टाइम कम होती है, जल्दी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए ये भी अभी तक अज्ञात है। तो इन दोनों के कारण RBr नहीं बन सकता और RI नहीं बन सकता, केवल हम क्या बना सकते हैं, RCl ही बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कुछ जो हमारी डार्जन रिएक्शन में है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3CH2NOH। ठीक है, एथेनॉल हमने ले लिया, अल्कोहल लिया है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी SOCl2 से। ठीक है, प्रेजेंस किसकी रखनी है, हमने पिरिडीन की प्रेजेंस रखनी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, OH यहाँ से निकल जाएगा और Cl का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा Cl के द्वारा। तो CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, अभी देखो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2। ये हमने ले लिया साइक्लोहेक्सेनोल। ठीक है, इसका नाम क्या है, साइक्लोहेक्सेनोल। साइक्लोहेक्सेनोल। अब साइक्लोहेक्सेनोल की अभिक्रिया वापस हम क्या करवाते हैं, थायोनिल क्लोराइड से करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस रखते हैं, पिरिडीन की। तो यहाँ क्या बनेगा, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस SO2 प्लस HCl। इसका नाम क्या है, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोल, इसे कहते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेनोल। तो ऐसे भी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें हम एल्किल हैलाइड बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ये हमने ले लिया बेंजिल अल्कोहल, इसे हम क्या कहते हैं, बेंजिल अल्कोहल। ये फिनॉल नहीं है, देखो एक फिनॉल भी होता है। फिनॉल कैसे बनता है, फिनॉल होता है जब OH डायरेक्ट बेंजीन पे जोड़ दिया जाए तो ये फिनॉल होता है। ठीक है ना, ये अगर अपन SOCl2 से अभिक्रिया करवाएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है ना, फिनॉल की अभिक्रिया SOCl2 से करवाएंगे तो यहाँ कोई रिएक्शन का प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो फिनॉल का OH होता है ये रेजोनेंस में जाएगा, अनुनाद में जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये अभिक्रिया करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर देखो OH जो है वो बेंजीन
बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जोड़ रखा है। तो जब ये बेंजीन से डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, अनुनाद नहीं होगा। अनुनाद से जो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, इसके पास ही रहेगा। और अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी होती है, SOCl2 से करवानी होती है। तो आसानी से हम इस OH को बाहर निकाल देंगे और यहाँ क्या बन जाएगा, CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, बेंजील क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा जो डार्जन अभिक्रिया, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है हमारे केमिस्ट्री में 10 चैप्टर में जो है एल्किल हैलाइड और एल्किल जो हेलोबेंजीन है। तो उसमें हम एल्किल क्लोराइड किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो डार्जन अभिक्रिया का बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। तो बच्चों आज हमने डार्जन अभिक्रिया को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार हम आगे की जो अभिक्रिया हैं वो आगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हम देखेंगे।